हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उपासना आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और साथियों, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि चैप्टर 2 आपका कब आने वाला है, तो आपके सामने प्रस्तुत है चैप्टर नंबर 2 वन शॉट। इस वीडियो में हमने सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहली वीडियो में भी आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे और चैप्टर नंबर 2 में भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है वो चैप्टर, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के लास्ट यानी अंतिम टाइम में वो वीडियो यहीं पर आ जाएगी, वहीं पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो वैसे आप प्लेलिस्ट में जा करके भी वीडियो वो देख सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं इस चैप्टर से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो जल्दी से अपना पेन और अपनी नोटबुक उठा लीजिए और मेरे साथ आ जाइए और लिख लीजिए एकदम अच्छे से, सुंदर तरीके से डेफिनेशन, डेरिवेशन और हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे, जो हमारा विद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स वो होता है यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की क्या है बच्चे? क्या है? संख्याओं की क्या है? माप है। और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वह भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ना परिणाम चाहिए ना दिशा चाहिए, ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि अदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आ जाता है कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अभी इसी के साथ हम एक और बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर, ठीक है। देखिए, ये बंद पृष्ठ होता है, डी फाई इसीलिए लिया है, और यहाँ ई इंटू डी ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर ई इंटू ए। देखिए, यहाँ पर आप इसकी कैसे डेफिनेशन देंगे? इसकी आप परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई तथा एकांक क्षेत्रफल ए के गुणनफल को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, समझिए, यहाँ से इसका मात्रक भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसका मात्रक। तो मात्रक देखिए क्या है, अभी चर्चा करेंगे इसी में बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका जो बच्चे मात्रक हो जाएगा, यहाँ से अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ई क्या है हमारा? समझ लीजिए इसका मतलब। ई जो है हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है हमारा? ई विद्युत क्षेत्र है और ए हमारा एकांक क्षेत्रफल है। और जो हमारा दिया हुआ है थीटा, उस पे बनने वाला क्या है बच्चे? एंगल है यानी कोण है, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मात्रक है, ई का मात्रक। अब आप ई का मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। ई का मात्रक आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। इसे आपको लिखना है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, और प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और जो हमारा ये बच्चे ए रहता है, ए यानी मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आप इसका मात्रक लिख देंगे बच्चे, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ ही यहाँ से इसका विमेय सूत्र भी पूछ लेता है। तो विमेय सूत्र कैसे निकालना है भाई? ई का विमेय सूत्र और ए का विमेय सूत्र। ई क्या है? ई देखिए न्यूटन यानी बल, और ये क्या है? आवेश यानी कूलाम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमने लिखी है, ये बल की विमा लिखी है, एम एल टी की पावर -2 होती है बल की विमा, और ये कितना है? 80। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। सोल्व करने का बहुत आसान तरीका, m तो ऐसे ही रहेगा, l देखो क्या करना है, l की पावर 1 ये है, 2 ये है, l की पावर कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे 3 हो जाएगा। बच्चे t जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 है, ये भी 1 है,
तो t जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 ये हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 3, और जब a को भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चे आप इसका बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यदि ये क्वेश्चन आपको करने हैं तो पहले ये न्यूमेरिकल में भी हमें बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, एक अपना एक सुंदर सा अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी कम है, जितना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी उतना आप बढ़िया रहेंगे। ठीक है, 2-2 3-3 बार वीडियो को देखिए। और देखिए पिछली वीडियो में क्या हुआ था, आप वीडियो देखी तो काफ़ी बच्चों ने, पर जो उस पर लाइक की मात्रा बहुत कम थी। तो बिल्कुल देखिए 1 सेकेंड लगता है छोटा सा लाइक करने में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको बहुत ही जल्द चैप्टर जो 3 का मतलब क्या है, महामैराथन एक वन शॉट मिल सके। तो बच्चे हम बात करते हैं आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। ठीक है, देखिए रेखीय घनत्व, यदि कोई आवेश Q लंबाई L की सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के मान को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से, देखो कैसे लिखा है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर है। क्या है इसका मात्रक, कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, एकांक लंबाई में जितने आवेश प्रभावित किए जाते हैं वे रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होते हैं। ये डेफिनेशन भी लिखे आओगे तो भी काम चल जाएगा। जो मैंने बताया नहीं समझ में आया, एक बार पुश करके पीछे देख लो वीडियो को। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला है, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर Q/L, आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, इसी के साथ हमें ध्यान रखना है ये जो बीमा है, क्या है बीमा, बीमा देखो कैसे निकाली है, बीमा ऐसे निकालते हैं, ये कूलाम है। क्या है, कूलाम, कूलाम की जो बीमा रहती है वो 80 रहती है। ठीक है, और जो ये लंबाई है इसे हम L से लिखते हैं, L को ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी बीमा ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब इसी के साथ ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में इनका बड़ा ही योगदान है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल A पर समान रूप से क्या है वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सिग्मा। और इसका जो मात्रक है, मात्रक देखिए सभी के ध्यान रखना आप, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी इसकी बीमा सेम इसी प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, देखिए ये जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव है, सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनके नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें जो हमारा दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब तक आपने जो भी मात्रक पढ़े हैं उनमें तो नहीं है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आपने पढ़ा था, इसमें नहीं है, ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक है विद्युत फ्लक्स का बच्चे, इसका जो मात्रक है वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 2 में क्या करना है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। जब भी बंद पृष्ठ की बात आ जाएगी तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर Q/ε0 जो आपने पढ़ा है वो बच्चे बंद पृष्ठ की यहाँ बात आएगी तो हमेशा आपको शून्य करना है। क्या करना है, शून्य। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। n मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश क्या है बच्चे, रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, गोले की जो त्रिज्या r से कितनी कर दी जाए, 2r कर दी जाए, ठीक है,
और आवेश का मान आधा कर दिया जाए। आवेश कितना कर दिया जाए बच्चे? आधा कर दिया जाए। आवेश कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तब गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं पृष्ठ की बात। चलिए, फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं? क्यू का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्यू का मान रखोगे क्यू ऊपर, और ये जो 2 है इसके साथ लग जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां भी ऑप्शन देखोगे एकदम लगा दोगे। ठीक है नहीं? अच्छे क्वेश्चन है सारे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। R1 में R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, इसे सिग्मा 1 मान लो और इसे बच्चे क्या मान लेंगे? सिग्मा 2। ठीक है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इसमें हमेशा बराबर होएगा, 1:1 में ये कट जाते हैं। जो भी आप वैल्यू रखोगे इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चे क्या हो जाएगा? डी। आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। भाई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। और आवेश मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए यहाँ पर किसी आंतरिक बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, या किसी बाहरी बिंदु पर? मेरे भाई ये बताओ, ये मैंने कोई लोहे की छड़ रख दी यहाँ पर, ठीक है, ये गोला है और यहाँ लोहे की एक छड़ रख दी, तो क्या ये आपने देखा होगा इसे और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या नहीं? तो आपको यहाँ से अनुमान लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि आवेश बाह्य क्षेत्र की ओर रहता है, बाहर की ओर रहेगा आवेश। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। आवेश का एक खोखला गोला जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, तो जो भी इसमें विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की एक अपनी डायरेक्शन रहती है, ठीक है, अपनी एक लिमिट रहती है, तो वो जो है किसी आंतरिक बिंदु पर जो है क्या हो जाएगा? उत्पन्न नहीं होने का, और बाकी किसी बाह्य बिंदु पर बाहर तो हो जाएगा, चाहे वो 2 मीटर हो या 5 मीटर हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, नहीं की बात चल रही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है? इसमें तीव्रता बतानी है। बच्चे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R², इसका फॉर्मूला होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको कई बार बताया है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, इस बार नहीं बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूं, 9 × 10⁹ ठीक है। Q, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश रहता है, चार्जेस रहता है, वो लिखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 गुड़े, आप देख रहे हैं अच्छे से, पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने Q का मान रख दिया और ये जो मान रखा है मैंने इसका मान रख दिया। ठीक है, अब बचा कितना? R का मान कितना है वहाँ? 10⁻⁻15, तो बच्चे 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, या 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 16 9 144, 0.1 के बाद लगा दो, या मल्टीप्लाई कर लो। भाई इतना तो आपको पता होगा, जब आप देखिए साइंस साइड से पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 144 आप अच्छे से जानते हैं बच्चे। ठीक है, तो 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए। ठीक है, गुणा। देखो 19 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर बच्चे कितना बच जाएगा? आप कहेंगे -10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -10। इसे देखिए घातों को डबल कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन है 14.4 × 10 की पावर +20 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। जैसा कि आप ऑप्शन किस में देख रहे हैं बच्चे? डी में। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन के आ सकते हैं, बस आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्मूला है तो आप देखिए इतना आसानी से उसे सोल्व करके टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये तुक्कों से बचना है आपको। देखिए जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अभी मैंने बताया, सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया है, तो आप वहां से करेंगे इसका मात्रक, बीमा और डेफिनेशन। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसी में जो दिया है, हालांकि मैंने बता दिया था, एक बार आप और देख सकते हैं। फाई बराबर EDA क्या है? कोस थीटा। यानी इसका अगर मात्रक बताना है तो E का मात्रक रखेंगे। E का मात्रक क्या होता है?
न्यूटन प्रति कूलाम। ए का मात्रक रखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से अगर बीम में सूत्र निकालना है तो बल की बीमा रखेंगे पहले। किसकी बीमा, बल की। देखो यहाँ पर E का जो मान है, E बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो E बराबर एफ अपॉन क्यू, ए क्या है हमारा, एकांक क्षेत्रफल, एफ यानी बल की बीमा रख दी, क्यू मतलब आवेश, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम एम्पियर सेकेंड एटी के बराबर होता है, इनटू यहाँ ए यानी मीटर स्क्वायर को एल लिख दिया, ठीक है। पावर को ऊपर ले गए, सोल्व करेंगे, मैंने करके दिखा दिया है, हालांकि ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं एक विद्युत क्षेत्र में, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है बच्चे, किसका मान दिया है, ई का मान दिया है, ठीक है। अब ई का मान हमें कितना दिया है, आप कहेंगे 1.2 दिया है, ठीक है, और प्लस कितना दिया है, 1.6 दिया है, ये दिया हुआ है, और न्यूटन प्रति कूलाम इसका बच्चे क्या दिया है, मात्रक दिया है, दी गई है। 22 जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, एक ही बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ आप इस फॉर्मूले से पहले इसे आई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, इसका मान रखेंगे 0.2 इंटू आई, और क्षेत्रफल हमेशा बच्चे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं भुजा क्या है, पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स बताना है, क्या बताना है बच्चे, विद्युत फ्लक्स यानी फाई बताना है, फाई बराबर ई इंटू ए लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, ई ए, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। फाई बराबर है, ई का मान रखेंगे कितना है, ई का मान 1.2 आई प्लस 1.6 जे हो जाएगा, और यहाँ पर डॉट लगाएंगे, क्रॉस बिल्कुल नहीं लगाना है, और इसका मान लिखेंगे 0.2। क्रॉस लगाएंगे तो आपको जो है सारणिक विधि से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो डॉट लगाना है आपको। अब देखिए इसका डॉट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो आई डॉट आई होता है, आई डॉट आई, आई डॉट आई हमेशा 1, आई डॉट जे हमेशा 0, आई डॉट के, आई जो भी है यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, आप लिखिए आई डॉट के का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि जे डॉट जे 1 हो जाएगा ये, या के डॉट के, तो यहाँ पर 1 यानी सेम है तो 1 बनेगा। इसी प्रकार से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 1.2 इंटू कितना हो जाएगा 0.2, और आई का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 दूनी आप 24 कर लीजिए, या पॉइंट हटा के देखो 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हटा दिया, बहुत से बच्चे बड़े दिक्कत करते हैं मल्टीप्लाई करने में, पहले पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ गए, अब 12 दूनी कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, और बटे में कितना है 100, बटे में 100 है, तो पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे, तो आप इसे लिख सकते हो 0.24, क्या लिख देंगे 0.24, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इसका जो मात्रक है आप वोल्ट मीटर लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख देंगे इसका मात्रक, वोल्ट मीटर, इसका मात्रक क्या लिख देंगे, वोल्ट मीटर, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश दिया हुआ है, आकाश पढ़ेंगे इसे, नहीं गलत पढ़ा है, अतः निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। चलिए देखो बच्चे, सबसे पहले इसे क्या करना है, ये हमारा आपने जिसे अच्छे तरीके से सुना है और क्लास में भी समझा होगा, वो नहीं समझा तो इसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हमारा गॉस की प्रमेय। क्या है बच्चे, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हमेशा यही बताती है, जैसा हम अच्छे से जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं बना करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आर मीटर की दूरी है, यहाँ बिंदु पी है, इस पर जो है आपको, ठीक है बच्चे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बतानी है, ठीक है। क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये जो होता है ये हमारा पृष्ठ रहता है,
आप ऐसे बना लीजिए, आपने आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप और अच्छा सुंदर बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे बनाएं, पृष्ठ ये क्या कितना है यहाँ डी ओमेगा कर दीजिए इसे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी दी होंगी, उसे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए। अब देखो ये क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर, जो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का, उस पृष्ठ द्वारा क्या है, परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना, 1/ε0 गुना होता है। इसे आप अच्छे तरीके से जानते हो, डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना के आइए आप। और देखिए आप अब इसकी प्रूफिंग कैसे करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसमें, ठीक है। माना कि बिंदु O पर स्थित, अब बिंदु O मेरे भाई ये है बिंदु O, बिंदु O पर क्या है, +Q कूलाम आवेश है। माना कि बिंदु O पर स्थित +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता बच्चे E है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्या है, E है, जो कि OP के क्या है, अनुदिश है, O से P के क्या है, OP के क्या है बच्चे, ये अनुदिश है। और जो क्षेत्रफल अवयव है DA से गुजरने वाला, यानी बाहर की ओर, क्षेत्रफल अवयव बाहर की ओर, ये दिखाई दे रहा, DA से गुजरने वाला बाहर की ओर क्या है, दिष्ट यानी विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर अब ध्यान रखना है आपको। देखिए जो क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत क्या है, फ्लक्स है, ऐसे समझिए। जो क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला क्या है, विद्युत फ्लक्स, उसे हमें लिखना है, किससे लिखना है, उसे लिखना है d फाई E बराबर बच्चे क्या है, E इंटू DA। किससे लिखेंगे, E इंटू DA से लिखेंगे। क्लियर है बात। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, यानी ये जो देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका जो मान होता है बच्चे, इसका जो मान होता है बच्चे, इसका जो मान आपको ध्यान रखना है, इसका मान होता है EDA cos थीटा। EDA क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये पता रहेगा। अब देखिए जब आपका EDA cos थीटा हो जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, EDA cos थीटा जैसे ही हो जाएगा तब आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ द्वारा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये लिखेंगे d फाई E, ये देखिए इसका सॉल्यूशन तो हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आपके समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। E इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर बच्चे, DA, ये सदिशों का अदिश गुणनफल, अभी जैसे मैंने पिछली लाइन में लिखा था, तो इसे हम लिख सकते हैं E इंटू DA cos थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चे, cos थीटा लिख देंगे, ठीक है नहीं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज क्या ध्यान रखनी है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये जो E होता है, E जो होता है विद्युत क्षेत्र, इसका जो मान होता है E का, आप E लिखिए केवल इसे, E का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/r², इसका मान होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले E का मान ये पूरा रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रही है बात नहीं। तो d फाई E बराबर, ये संपूर्ण के लिए होता है इसलिए d लगाते हैं, ठीक है, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ कितना हो जाएगा, r², और यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा, देखो आप देखेंगे कितना, DA cos थीटा, क्या हो जाएगा, DA cos थीटा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो DA cos थीटा होता है, ठीक है, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये वाला जो मैंने पार्ट सर्किल करा है, DA cos थीटा अपॉन कितना था, r²। तो आप इसे चाहे ऐसे समझ लो कि जहां भी DA cos थीटा अपॉन r² आ जाए वो d ओमेगा के बराबर होता है बच्चे, किसके बराबर, d ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है।
तो डी फाई ई बराबर इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू लिख देंगे, और यहाँ पर बच्चे क्या लिख देंगे, डी ओमेगा कर देंगे। क्या कर देंगे, डी ओमेगा। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ समाकलन कर दूं, इसका दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का अगर आप समाकलन करेंगे तो आपको ये सांप जैसा साइन लगाना पड़ेगा। कैसा साइन, सांप जैसा। तो ये हो जाएगा डी ये फाई ई बराबर, इसमें आप जो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे उसे पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये पहले लिख दिया और हमारे पास क्या बच गया बच्चे, डी ओमेगा बच गया, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये डी फाई, मान लीजिए देखिए जो ये मैथ के कुछ सूत्र होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ जो मैथ के फॉर्मूले यूज हुए हैं। अगर कोई चीज़ इंटीग्रेशन डी एक्स है तो उसे क्या लिख देंगे, एक्स। अगर कोई इंटीग्रेशन में मैं मान लो यहाँ डी फाई ई है, क्या है, डी फाई ई है ये, तो बच्चे उसे क्या लिख देंगे, फाई ई। समझ रहे हैं आप, यानी फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं फाई ई। क्या लिख देंगे, फाई ई। और ये हमारा ऐसे ही रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये जो डी ओमेगा है यहाँ समझो, ये जो डी ओमेगा है ये 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई के। स्टेरेडियन वगैरह की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी तो वहां से आप अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे। 4 पाई से 4 पाई का खात्मा कर दो यानी काट दो, तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर आ जाएगा फाई बराबर कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो हमारा विद्युत फ्लक्स है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमें प्रूफ करना था बच्चे, ठीक है। अच्छे से करके आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल दोस्तों। लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये उसकी प्रूफिंग थी, हालांकि इसमें दे रखा था, आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने करा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व की। किसकी, जो रेखीय आवेश घनत्व है बच्चे, हालांकि इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने सारी पढ़ ली है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा। माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, ठीक है, धन आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अनंत लंबाई का ये है, काफी बार पूछ लिया जाता है। आप यहाँ पर समझेंगे, देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की बच्चे क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ये हमारे पास कोई धनावेश तार आप मान सकते हैं, ठीक है, धनावेश तार आप मान लीजिए। और यहाँ देखो डायग्राम, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना, हो सकता है आपकी ड्राइंग मुझसे थोड़ा अच्छी हो, पर कोशिश करूँगा मैं आपको चीज़ें समझ में आ जाएं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर दिए ये धनावेश है, ठीक है, क्या है बच्चे, धनावेश है अनंत लंबाई का, ठीक है, ये बिल्कुल अनंत लंबाई का। आप इसे इस टाइप से बनाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। एल लंबाई का हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का तो लिखा है, पर एल लंबाई का ये क्या है, धनावेशित तार है। तार से देखिए आर मीटर, यहाँ से यहाँ तक आर मीटर की दूरी है ये, ठीक है, आर मीटर की दूरी पर, ठीक है। एक बिंदु क्या है, बिंदु P, बिंदु P पर बच्चे क्या ज्ञात करना है, हमें विद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है। आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये इसकी विपरीत दिशा होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चे, क्लियर है बात। अब देखिए इसकी करते हैं थोड़ी सी प्रूफिंग। यहाँ से तो आप समझ लीजिए थोड़ा डायग्राम से। अब देखिए जो दिया है, एक यहाँ से पढ़ेंगे अब इसमें, ठीक है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है,
और इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला यानी L लंबाई का क्या है, समग्र गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो सममिति के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता का जो परिमाण है वो E समान होगा, और तथा जो त्रिज्यता होती है बाहर की ओर को क्या होती है, दिष्ट होती है, बाहर की ओर को दिष्ट होती है। और जो अब देखिए इसी प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। वो कैसी दिशा में, वो भी बाहर की ओर, अभी बाहर की ओर, जैसा कि डायग्राम में दिया था, ये दोनों किधर होंगे, बाहर की ओर होंगे बच्चे, ठीक है। अब समझिए, देखिए जब बाहर की ओर होंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैंने अभी बताया था सदिशों का अदिश गुणनफल डी फाई बराबर ईडीए, इन साइनों को हटा देना है, ईडीए कोस थीटा लगा देना है, थीटा बराबर 0, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी थीटा का मान 0 रखेंगे। और जो बच्चे कोस 0 होता है, कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 0 कभी 0 नहीं होता, कोस 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे पास E इंटू डी ए प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, E इंटू डी ए प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका जो है समाकलन कर देंगे। किसका, इसका समाकलन। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था डी फाई ई, और यहाँ पर इंटू E इंटू डी ए का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, ठीक है। तो समाकलन करेंगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसका जब समाकलन करेंगे, E कांस्टेंट है, E को तो हमने क्या कर लिया, बाहर लिख लिया, E को क्या कर लिया, इस इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, तो हमारा क्या बच जाएगा, DA बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DA। और DA देखो अब ये कैसा पृष्ठ है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये बेलन जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, बेलन जैसा। तो बेलन का जो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। पर यहाँ h की जगह क्या है, l, तो यहाँ रखना है 2 पाई आर एल। यानी हम किसकी जगह, a की जगह, आप ध्यान से सुनना, dA की जगह ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ देखो, dA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई आर एल। क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर एल। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। समझ में आ गया ये सारा, बिल्कुल बच्चे। अब देखिए आगे चलते हैं, फाई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। अब हम जानते हैं जो हमारी गॉस की क्या होती है बच्चे, प्रमेय होती है, गॉस की थ्योरम। फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। पर आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। देखिए आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमारा रहता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या रहता है बच्चे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा क्या रहता है, आप कहेंगे लैम्डा रहता है बच्चे। क्या रहता है, लैम्डा रहता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे, ठीक है, लैम्डा बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, लैम्डा बराबर अभी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसका जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा बराबर कितना पढ़ा था, Q अपॉन L। आप यहाँ से Q का मान निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा L। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो मान है यहाँ पर रख दिया Q का मान, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, पता चल गया। अब देखिए ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, ये गॉस की प्रमेय से आया। कैसे आया, ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q का मान यहाँ से निकाल दिया, रेखीय जो आवेश घनत्व है इसका इसमें गुणा करके Q बराबर लैम्डा L रख दिया यहाँ। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ लो। अब आप इन दोनों की क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे बच्चे। क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। आप या इसे समीकरण 1 मान लो या इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 का यानी फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर या तुलना करने पर, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण किससे? 1 व किससे बच्चे? 2 से। ठीक है, आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे कितना? लैम्डा एल लिख देंगे। अब देखो क्या है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है जो कट जाए, जैसे एल से एल काट दिया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, इसे हम नीचे लेके जाएंगे। इसे जब नीचे लेके जाएंगे तो आप कहेंगे ये कहां से आया? देखो अभी अच्छे से ध्यान रखना, ये कहां से आया अभी पता चलेगा ये कहां से आया। बच्चे ये यहां से आया है। देखो मैं यहां बताता हूं आपको ये आया कैसे। ये आया है जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर, ये इधर नीचे पहुंच जाएगा। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इनटू करना है आपको क्योंकि यहाँ लैम्डा है, अपॉन कितना करना है बच्चे? यहाँ पर आर। ठीक है, मैंने क्या करा, जो बचा इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में पहुंचा दिया। क्लियर है बात? अब देखो क्या करना है, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, और यहां भी 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो यहां तो हो गया 2 लैम्डा, और 2 दूनी यहां कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या रहेगा बच्चे? आर। तो इस प्रकार से आप इसका फाइनल प्रूफिंग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने इतना बताया ही आपको ऐसे है, आप नहीं भूलेंगे। तो वैसे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखना, अगर कहीं आपको मिस हो गया तो चीजें एक बार वीडियो को वापस कर लेना, बैक कर लेना, आ जाएगा क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस के प्रमेय के उपयोग। सारे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था वीडियो ही ऐसी है आपकी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय जो हमने लिख दी है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एक समान आवेशित अचालक, देखिए अचालक चादर भी आ सकता है, अचालक चादर के निकट विद्युत की तीव्रता, या आप ऐसे भी देख सकते हैं अचालक समतल प्लेट भी आ सकती है। तो अचालक चादर आ जाए तो भी यही करना है, प्लेट आ जाए तो भी यही प्रूफिंग करनी है। उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। ये इसका सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। इससे पहले तो हमने डायग्राम ऐसे ही बना लिया, ऐसे ही काम चला लिया, पर इसमें ओरिजिनल डायग्राम बना हुआ है। ये एक हमारे पास समतल आवेशित चादर है जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, और जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। और इसमें से एक क्या है? बेलनाकार, आप देख रहे हैं गॉसियन पाइप होकर गुजर रहा है, जिसके 2 सिरे हैं, ये P और P डैश। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डेफिनेशन कैसे लिखनी है। माना कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से क्या है? वितरित हो, जैसा हम देख रहे हैं, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश क्या कहते हैं? घनत्व। परिभाषा मैंने पहले ही लिखवा दी है आपकी। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व की इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है कहते हैं, तथा इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया है, आप देख लीजिए। अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है बच्चे। क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A। यहां देखेंगे, यहां 2 पृष्ठ हैं, एक है ये और दूसरा ये। तो यहां दोनों पृष्ठ का हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, पृष्ठ 1 का और पृष्ठ 2 का, पृष्ठ P और P डैश का। तो दोनों पर जो गॉसियन पृष्ठ है वो समान है, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है कि फाई बराबर इंटीग्रेशन, ये समाकलन का चिन्ह है, E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए। 2 पृष्ठ है तो दोनों को बच्चे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसे दोनों को जोड़ोगे, अभी मैंने बताया था E बाहर ले लो यहां से, देखो यहां कैसे करना है, फाई बराबर E बाहर ले लेंगे। जब E बाहर ले लोगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा DA। क्या बच जाएगा बच्चे? DA। सेम इस वाले पृष्ठ में भी E बाहर लेंगे तो अंदर इसमें भी क्या बच जाएगा? DA। और जो हमारा ये जो क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल DA, ये हमारा A के बराबर होता है। किसके बराबर? A के। तो फाई बराबर आप देखेंगे E इंटू A
प्लस ई इंटू ए, दोनों को हम सम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि ये डायरेक्ट कैसे आया, नहीं आया तो आप यहाँ से समझ लीजिए कैसे लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2EA, यानी फाई बराबर कितना हो जाएगा 2EA। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये जो लिखा हुआ है फाई बराबर 2EA कैसे लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से देखो। अब क्या करना है, अब हम जानते हैं जो हमारी गॉस की पिर में होती है फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, पर यहाँ पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, यानी ये जो Q है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा A के बराबर होता है। अगर मैं इस वाले मान को रख दूंगा यहाँ, तो हम प्राप्त करेंगे कि सिग्मा A और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फाई। तो बच्चे ये भी फाई है और ये हमारा ये भी फाई है। तो यहाँ पर जो बना है ना ये फाई, ये कौन सा है, ये गॉस का नियम है। किसका बच्चे, गॉस पिरमे से, तो गॉस की पिरमे से आया ये फाई बराबर, आया कैसे, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखना, फिर आप Q का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर बच्चे कितनी मानेंगे आप, 2 मान लीजिए इसे समीकरण नंबर 2, और दोनों की क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब तुलना कर दोगे यानी समीकरण 1 व 2 से, किससे लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 2 से, यानी ये 2E बराबर ये लिख देंगे, 2E बराबर ये, A से A काट दो, और जो बचा, यानी A से A काटना है, ध्यान रखना, A से A काटना, यानी A से A कट गया, और जो E का मान बताना है, तो ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ज़्यादा जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 17.7 पीको कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर क्या है, रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है, फाई ई हमें बताना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है, कब बताया था, कि मैंने बताया था, पहले पढ़िए न्यूमेरिकल में दिया क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या मालूम करा है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 तरीके यदि आपको पता है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इससे पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो जा करके देख लो एकदम तुरंत, और तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं जुड़ रहे हैं, और आपने बहुत मुझे देखिए शुभकामनाएं दी, जैसे आपने कहा था हमारा बहुत छोटा सा एक परिवार था, बन के हमारे अभी कंप्लीट हुए हैं, तो आपको भी बच्चे ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी वजह से ही पॉसिबल है, आपका ही सब सपोर्ट रहेगा तो हम देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चे जो है नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, और जो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फाई का मान बच्चे हमें बताना है, और ये पीको कुलाम आवेश, यानी ये क्यू का मान दिया है, किसका मान दिया है, क्यू का 17.7, ये पीको कुलाम दिया है, क्या दिया है, पीको कुलाम, पीको कुलाम, ये बच्चे हमें दिया हुआ है। अब समझिए, जब ये पीको कुलाम दिया है और हमें बताना है विद्युत फ्लक्स, और यहाँ एक मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट 8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये वाला मान आपको रखना पड़ेगा। आप रखिए फाई बराबर, देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। पर चीज़ें आप समझिए, जो घन होता है, घन के देखिए प्रत्येक सतह से भुजा है, आप बच्चे जो घन बनाएंगे, ठीक है, घन में आप अच्छे से जानते हैं, देखिए कितने फलक होते हैं, जैसा आप देखेंगे, देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लंबाई और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ये B और ये L और ये बच्चे H हो जाएगा। 3 कोने उधर 3, यानी कुल मिलाकर के इसमें 6 होते हैं। कितने, 6 होते हैं।
क्या 6 फलक होंगे इसमें। घन की प्रत्येक सतह पूछ रहा है ना, कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होंगी इसमें। तो यहाँ भुजा प्रत्येक की बात कर रहा है ना, तो यहाँ इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 1/6 लगा दो, या आप यहाँ पर 6 कर दो, ऐसे भी ये करना पड़ेगा जरूर आपको, ठीक है। प्रत्येक का पूछेगा तो 6 जरूर लगाना है, संपूर्ण का पूछेगा तब 6 नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो सोल्व करेंगे, फाई बराबर, ठीक है। क्यू का मान देखो, क्यू का मान बच्चे कितना दिया है, आप कहेंगे क्यू का मान 17.7 पीको कुलाम दिया है। पहले पीको कुलाम को हमेशा कुलाम में बनाओ, तो पीको कुलाम को कुलाम में बनाएंगे तो देखो कैसे, 17.7 गुणा 10⁻⁻12 कुलाम। अब आप कैसे कहेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा 1 पीको कुलाम होता है, कितना, 1 पीको कुलाम, 1 पीको कुलाम ये 10⁻⁻12 कुलाम के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चे। क्यू का मान रखेंगे अब 17.7 गुणा 10⁻⁻12 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 से क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि घन की प्रत्येक सतह पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात कितना बच्चे, -12 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, पॉइंट हटाओ पहले और ये वाला पॉइंट हटाओ, अंक समान करने हैं, यहाँ 0 बढ़ाओ, ये इससे इसे 2 बार काट दो, घातों से घाते उड़ा दो, सेम घाते कट गई। यहाँ 2 है, नीचे 6 है, 2 से 6 को काट देंगे कितना, 3 बार। मैंने इस वाले से इसे काट दिया 2 बार, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, और घातों से घाते कट गई। तो आपका जो फाइनली आंसर है क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारा हो जाएगा 1/3, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम इसका क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं मात्रक। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। इसी प्रकार से एक और अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। एक समान विद्युत क्षेत्र, देखिए सदिश ई का मान दिया है, ठीक है। वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के जो हमारा क्या है, क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। सबसे पहले दिया क्या है, लिखेंगे दिया क्या है, दिया है हमें ई का मान दिया है बच्चे, ई का मान कितना दिया है, 2I + 3J। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि एक बार जब तरीका आपके माइंड में आ गया तो फिर आप भूलने की कोशिश करना, मैं आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा बच्चे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 5 बराबर E × A, आप फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैराथन यदि देखिए 100 लाइक क्रॉस करती है, बहुत जल्दी मैं दूसरी मैराथन लेके आने वाला हूँ, तो कोशिश करना कि लाइक गर्दाबाद होने चाहिए, ठीक है। आस पड़ोस वाले जितने भी आपके यार दोस्त हैं, सभी के फ़ोन से लाइक आपको ज़रूर करना पड़ेगा यदि आपको बहुत जल्द वीडियो चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी कराना बच्चे क्या है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसका मान रखेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, ई का मान रख दिया ये। अब आपको क्या करना, ए का मान रखना है, ए की वैल्यू देखो, क्रॉस मत लगाना, गलत हो जाएगा। यहाँ डॉट लगाएंगे और कितना लगाएंगे बच्चे, 8J। और इससे पहले जब हमने न्यूमेरिकल करा था मैंने बताया था I.J 0 हो जाएगा और J.J 1 होता है, तो J का J में ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 तिया बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसका मात्रक आप क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का वोल्ट मीटर लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम मत लिखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का आपको यही लिखना पड़ेगा। अब देखिए चलते हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो इस वीडियो में लिए हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो सारे टाइप के लिए हैं, ठीक है। एक टाइप नहीं, आप सारे टाइप उससे सीख लो। ऐसे क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। कितने कुलाम का बच्चे, 10 माइक्रोकुलाम का। 10 माइक्रोकुलाम को आप कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, ठीक है। घन के एक फलक से निकलने वाले, देखिए ये भी वही पूछ रहा है, एक फलक से, तो एक के लिए आप अच्छे से जानते हैं क्या लगाएंगे,
आप अच्छे से जानते हैं Q/6 लगाएंगे इसे, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। चलिए वैल्यू मैं रख देता हूँ। Q का मान रखेंगे 10 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चे, -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 ऐसे ही रहेगा। ε0 का मान आप रखेंगे 8.85 और गुणा 10 की घात बच्चे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे, इस पावर को जब ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10 ऐसे ही गुणा 10 की पावर ये 12 प्लस के और 6 माइनस के, और नीचे कितना देखो 6 गुणा कितना 8.85 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पर। क्लियर है बात। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, ये आपका 1000 ऐसे ही रहेगा, बटे में कितना हो जाएगा 6 गुणा ये 885 और यहाँ पर गुणा 10 की पावर बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें पड़ जाएगी, क्योंकि आपको इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा इससे। चलिए मल्टीप्लाई में करके आपको बता देता हूँ। देखो कितना है, ये हमारा 885 है। 885 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 6 से। 6 पंजे 30, आप 3 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 आपके कितने होते हैं 51, हासिल आप 5 लगा देंगे बच्चे। 6 अट्ठे 48, 48 और 5 बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5310 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आप इसे 5310 से डिवाइड करेंगे। अब इसे कैसे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5e बराबर ये 1000 ऐसे ही, और यहाँ 531 जो अभी मैंने करा था 0 से आप इसे मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे, और यहाँ 10 की पावर कितना है 6। अब चाहो तो आप इसमें चाहे 1 0 इसमें और बढ़ा सकते हो, ठीक है। जब आप इसमें 1 0 और बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 और बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 करना पड़ेगा। और यहाँ घातें कितनी करनी पड़ेंगी, यहाँ 5 करनी पड़ेंगी। कितनी करनी पड़ेंगी बच्चे, 5 करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप कितना है 5310। अब इसे भाग कर दो, कितना भाग करेंगे जब इसे हम, तो बच्चे देखो ये 10,000 है, ये 5,000 कुछ है, तो ये 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में वैल्यू आएंगी, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में वैल्यू आएंगी। मैं इसमें आपको डिवाइड कर देता हूं। देखो डिवाइड आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप छोटा छोटा अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं अभी जो है इसका मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला है बच्चे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई आप देखो स्वयं में भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का एक ही तरीका होता है, आप करें या मैं करूं। 1.88 अप्रोक्स आपके लगभग ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यदि जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और बच्चे इसका जो मात्रक लिखना है, और मात्रक आप अच्छे से जानते हैं, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम, जो हम ही अच्छे तरीके से पढ़ते आए हैं और पहले पढ़ लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम बच्चे, ठीक है। तो ये देखो ये डिवाइड कैसे करा है, ये 5000 है, ठीक है भाई, ये 10,000 है, तो 5000 ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक बार में ही भाग जाएगा, 2 बार में तो नहीं जा सकता। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 8 बार के समथिंग जाएगा, तो इस वजह से हमारा ये इस प्रकार से भाग होगा। आप इसे 2 से काट के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है नहीं, पर मैंने तो यही कोशिश करी है कि आपको हमेशा कैलकुलेशन आसान बना सकूं, आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गोचीन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित, ठीक है, स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ कितना है 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। यहाँ हमें विद्युत फ्लक्स दे दिया, विद्युत फ्लक्स दे दिया फाई, कितना है 750 दिया है, 750 मात्रक न्यूटन,
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का चिन्ह सहित हमें क्या बताना है बच्चे, मान बताना है। बिंदु आवेश का बताना है, चिन्ह सहित मान बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं बिंदु आवेश यानी क्यू ऊर्जा है, क्यू हमें बताना है। हम जानते हैं जो एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के कितना होता है, माइनस के 12 होता है। इसका मात्रक आप बताएंगे, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है, तो इसका मात्रक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जरूर कमेंट करना यदि आप इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि काफी बार इसका मात्रक पूछ लिया गया है। ठीक है, मैंने कई बार बताया है आपको, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से जानते हैं फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों बताना है भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तभी तो इसे बता सकते हो। तो आपका फाइनली हो जाएगा क्यू बराबर फाई ई इंटू कितना, एप्सिलॉन नोट। क्यू बराबर इसका मान रखेंगे, क्यू ई का मान कितना है, माइनस के 750, क्योंकि चिन्ह सहित मान बताना है। इसका मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, कितने जीरो बच्चे, 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक है। 1 जीरो से इसे काट दो, फिर आप इसे 5 से काट दो। जाए इसे किससे काट देंगे, 5 से इसे काट दो, आसान रहेगा। या नहीं काटना चाह रहे तो मत काटो, 1 जीरो को ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाओगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये पावर 1 कम हो जाएगी। 10 की घात देखो ये भी जाएगी तो 13 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो मेरे भाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 लग जाएंगे, और 5 अट्ठे 40 और 40 4 बच्चे कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितने लग जाएंगे बच्चे आपके, 3, और 7 अट्ठे कितना 56, 56 और 3 आपके कितने हो जाएंगे बच्चे, 59 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 56 और 5 की अगर मैं बात करूं बच्चे तो आप कितने कहेंगे, 61 बोल देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, 4 और 1 5, और एक बच्चे कितना हो जाएगा आपका 6, यानी ये। ठीक है, तो Q बराबर आप देखेंगे कितना, आप इसे माइनस के 66375 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस के 13। बच्चे इस यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 4 घातें आपको कम करनी पड़ेंगी, 4 घातें कम यानी 6 पॉइंट माइनस, ये माइनस लगाना 6.6 अप्रोक्स से 4 भी लिख सकते हैं बढ़ा करके, और यहाँ 10 की पावर माइनस 9 भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चे, कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलाम होता है। इसी प्रकार हम चलते हैं, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन भी है इसका। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैंने इस चैप्टर के सारे टाइप लिए हैं, जितने भी टाइप हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये नया टाइप आ गया, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की क्या करनी है, गणना करनी है। आवेश हमें बताना है। तो 500 न्यूटन प्रति कूलाम क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है। ई का मान कितना दिया है बच्चे, 500 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और यहाँ बच्चे देखो त्रिज्या कितनी दी है, 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जल की एक बूंदी है त्रिज्या, तो आर का मान आप लिख सकते हैं। इसे किसका मान लिखेंगे, आर का, स्मॉल आर का मान लिखेंगे। 10 की पावर माइनस के 4 है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, और इसमें पावर 2 और जोड़ लो, 10 की घात माइनस के 6 मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है ना, वो 10 की घात माइनस के 2 होता है मीटर।
तो मैंने क्या करा, सेंटीमीटर को मीटर में बना लिया। क्लियर है बात। अब देखो क्या है, जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना करनी है। यहाँ फॉर्मूला लगाना है QE बराबर mg, QE बराबर mg हमें फॉर्मूला लगाना है। Q बताना है तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा mg अपॉन बच्चे कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, mg अपॉन कितना हो जाएगा, E। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो हमारा ये रहता है m रहता है द्रव्यमान, यहाँ मैं लिख देता हूँ सही तरीके से। ठीक है, द्रव्यमान गुणा घनत्व, ये घनत्व के बराबर रहता है, और गुणा जो हमारा जी दिया है g, क्या दिया है, g। और यहाँ पर आप देखेंगे जो E है, E यानी विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जो जल का जो घनत्व रहता है, अब देखिए जो भी बूंद, अगर मान लो ऊपर से जो बूंद गिर रही है, ये बूंद है, जैसे मान लो ये बूंद है। क्लियर है, ये कैसी है, आप कहेंगे गोलाकार है। कैसी है, गोलाकार है। तो गोले का जो आयतन होता है, इसका जो आयतन, बूंद का जो आयतन हो जाएगा, बूंद का जो द्रव्यमान हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r की क्यूब क्या हो जाएगा, इसका गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो जल का घनत्व होता है, किसका, जल का घनत्व d से जो लिखते हैं, ठीक है, वो देखिए हमारा 10 की पावर बच्चे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जल का आपका घनत्व वो होता है। आपने पढ़ लिए ये, तो वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मैं भी थोड़ा सा क्या है इसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है वीडियो देखते हुए। तो बच्चे थोड़ा सा भी आप इसे जब तक शेयर नहीं करेंगे तो अंदर से एक जो मोटिवेशन होता है वो नहीं मिल पाता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वीडियो को आप जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, फिर उसके साथ हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब देखो बच्चे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक पेज जोड़ लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या का और सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये फॉर्मूला है, Q बराबर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई, मैंने बताया था द्रव्यमान होता है 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू, ये उसका हो गया। अब देखो घनत्व मैंने बताया था, जो जल का घनत्व है भाई कितना है, जल का घनत्व यहाँ ध्यान रखना 10 की पावर कितना है, 3 है। और जो g है, g का मान कितना रखेंगे, 9.8 रखेंगे। ठीक है, और बटे E का मान, जो बटे में E है, E कितना दिया है यहाँ 500, कितना दिया है बच्चे 500। तो इसे देखो कैसे सोल्व करना है, 4 ऐसे ही, पाई का मान रखो 3.14 पाई का मान होता है। R का मान अभी हमने निकाला है 10 की घात -6 होता है, और इसकी पावर 3, और यहाँ 10 की पावर बच्चे कितना 3, और गुणा कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, और बटे में देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और गुणा बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा 500, क्योंकि ये मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसे सोल्व करना है। भाई देखो ये पॉइंट हटाओ, पहले ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 1 मान करके 0 बढ़ा लो, कितने 0, 2 0, ये वाला पॉइंट हटाओ और ये 0, यानी 3 0 हो गए। जब 3 0 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 0 की पावर माइनस होगी, तो मैंने इस वाले से इसे काट दिया, क्योंकि अब इसे सोल्व कर लो आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 3 1 4, और बच्चे गुणा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 गुणा कितना बच जाएगा 500 बच जाएगा, और जो पावर है, पावर कितनी हो जाएंगी 6 या 18, तो 10 की पावर बच्चे माइनस के कितना हो जाएगा 18, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे क्या करना है, और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे ये जो 2 0 हैं इसे आप 100 मान लो, चाहे इसे 4 से 25 बार काट दो, या 2 0 को और ऊपर ले जाओ।
इस वाले 2 जीरो को, ये जो 2 जीरो हैं, ये 2 पावर जब ऊपर जाएगी तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट अब 20 कर देता हूँ। ये जो 2 जीरो हैं, जब 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये इस पावर में जुड़ जाएंगे। 18 2 कितना हो जाएगा 20, यानी 2 जीरो से 2 पावर और जुड़ गई। क्लियर है बात। अब 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, यानी अब इनकी तो सबकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सबकी मल्टीप्लाई करो, देखो आपस में। पहले 3 1 4 की करो, किसमें, 4 में। 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 की किस में कर लेते हैं, 98 में गुणा करेंगे, और ये तो 15 ही है। जो आएगा उसे ऊपर लिख के उससे फिर क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के हम जो है इसे अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट आप लगाना चाहो लगा लो, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट का आपको लगाना है या मत लगाइए, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो क्यों बराबर, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं देखो आपको बता देता हूँ, समथिंग में जो इसका मल्टीप्लाई आएगा मैं यहाँ देख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, स्वयं में भी आएगा वही, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप जो है इस पावर को देखो या इसे सॉल्व कर लो या उलझो मत, बिल्कुल भी जैसे लिखा है 1 2 3 और इसका जो है 0 8 8 आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आने वाला है 8 6 48 का 8। और यहाँ जो बच्चे पावर है 10 की पावर माइनस की कितना है 20 है, और यहाँ पर कितना है 3 पंजे बच्चे 15। इसे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर 8.2 गुणा 10 की पावर, जब ये घात इधर लगाओगे तो इसमें कम कर देनी है 3 पॉइंट, यहाँ लगाओगे तो 3 घाते कम, यहाँ लगाओगे 4 घाते कम, यहाँ लगाओगे 5 घाते कम। तो इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे इसका जो मात्रक है न्यूटन, ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अच्छा क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं करा इसमें, इन सब का हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 15 से डिवाइड कर दिया। 15 से डिवाइड कर दिया तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, 8.2 गुणा 10 की घात माइनस के 17। तो बच्चे आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हैं वीडियो में जुड़े हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को आप जो है लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके देख लीजिए, 1 नंबर वीडियो है। तो मिलते हैं साथियों चैप्टर नंबर 3 बंसोड के साथ। तब तक आप यूं ही तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।